तुम्ही पाहताय एबीपी माझा. कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवून दिली आहे, तरी देखील पाकिस्तानचा खोटारडेपणा काही कमी झालेला नाहीये. पाकिस्तानचे भारतातले उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांची त्याच पार्श्वभूमीवरती घेतलेली ही खास मुलाखत. चाहे सरहद पर हाल में हुए बीहड़िंग का मामला हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी मौजूदा ताल्लुकात में ऊपर नीचे होते हम लगातार देख रहे हैं, पहली बार किसी हिंदी न्यूज़ चैनल से पाकिस्तान के उच्चायुक्त भारत में अब्दुल बासित बात करने के लिए ख़ास तौर पर हमारे साथ राज़ी हुए हैं. बहुत ज़रूरी है कि उनसे हर वो सवाल पूछे जाएं जो इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम के मन में होंगे. आज मैं भी यही कोशिश करूंगा. बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने बहुत शुक्रिया आपका बात करने का वक्त दिया. और जैसा मैंने कहा कि मैं एक माध्यम बनूंगा, कोशिश करूंगा कि आपसे हर वो सवाल पूछूं जो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि एक आम हिंदुस्तानी के मन में हो. बिल्कुल. और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी साफ़गोई से इनके जवाब देंगे. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और आपके सब देखने वालों को मेरा आदाब, मेरा सलाम पहुँचे. बहुत शुक्रिया सर. बासित साहब, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जब एक्सटेंडेड ब्रीफिंग की गई कुलभूषण जाधव के मामले पे, तो स्पोक्स पर्सन ने कहा, आपने ज़रूर देखा होगा कि इस मामले में नेशनल सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है. ऐसा क्या है बासित साहब कि एक महज कॉन्सुलर एक्सेस जो भारत मांग रहा है वो पाकिस्तान नहीं दे सकता? लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा छुपाने को क्या है कि आप इसके लिए राज़ी नहीं हो रहे? बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का आशीष. मेरे ख़्याल में जहाँ नेशनल सेंटीमेंट यहाँ है, पाकिस्तान में भी एक नेशनल सेंटीमेंट है, उसको भी मैं चाहूँगा आप अप्रिशिएट करें. जहाँ तक कमांडर जाधव का ताल्लुक़ है कि अभी तक हमने कौंसलर एक्सेस क्यों नहीं दी, पहले तो मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक हमारा एग्रीमेंट है 2008 का, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन मामलात में जो है कौंसलर एक्सेस ऑटोमेटिक नहीं है, वो मेरिट की बुनियाद पे उसका फ़ैसला होगा. तो ये एक बड़ा पेचीदा मुक़दमा था. वैसे आप जानते हैं कि कमांडर जाधव के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे बड़े संगीन थे, उसमें दहशतगर्दी भी शामिल थी. तो इस वजह से इन मामलात में कौंसलर एक्सेस ऑटोमेटिक नहीं थी. तो ये फ़ैसला चूँकि एक सेंसिटिव केस था, इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व थी, इसलिए कौंसलर एक्सेस नहीं दी गई, और ये हमारा एक सॉवरेन फ़ैसला था जो हमने किया. लेकिन एक दफ़ा कौंसलर एक्सेस मांगी गई होती बासित साहब तो समझ में आता है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, करीबी मुल्क हैं, कई और दायरे हैं इस रिश्ते के. क्या 16-17 दफ़ा कौंसलर एक्सेस मांगा जाए और फिर भी एक क्लॉज को लेकर के बार बार इंसिस्ट करना कि हम नहीं दे सकते? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी व्यू हमने देखा, फाइनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कौंसलर एक्सेस को आप मानेंगे कि फेवर किया है. क्या अब पाकिस्तान सरकार इसको कंसिडर नहीं कर सकती? नहीं, इसका ये देखिए, मामला ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा कौंसलर एक्सेस की दरख्वास्त दी या 16 मरतबा दी. कौंसलर एक्सेस देने का जो फ़ैसला, इसका तयन इस चीज़ पे नहीं हो सकता. इसका बहरहाल फ़ैसला मेरिट की बुनियाद पे होना था, और उसी की बुनियाद पे आगे भी होगा. तो इस बात को समझ लेना चाहिए, और यही हकीकत भी है. और जहाँ तक ICJ का आपने बात की, वो एक देखिए आर्जी ऑर्डर था ICJ का, और उस ऑर्डर की सिर्फ इतनी ही अहमियत थी कि हमने, पाकिस्तान ने जाधव को, कमांडर जाधव को सज़ाए मौत देनी नहीं जब तक बुनियादी फ़ैसले नहीं हो जाते. उसको आप मानेंगे? और वो वैसे भी नहीं हो रही थी, सज़ाए मौत तो उसको वैसे भी नहीं हो रही थी. अभी हमारे यहाँ जो लीगल प्रोसेस था उसने चलना था, एपेलेट कोर्ट में उसकी अपील जानी थी, फिर उसके बाद मर्सी पटिशन का था. तो अभी कोई जल्दी में कुछ भी नहीं होना था. तो बहरहाल ICJ ने एक अबूरी फ़ैसला दिया है, और उसको हम चैलेंज करेंगे. आप चैलेंज करेंगे? जी. कब तक कर देंगे चैलेंज? वो तो आप ICJ पे डिपेंड करता है, वो कब हमारी रिक्वेस्ट पे कोर्ट को बिठाते हैं. आपने सर मेरिट की बात की कि इस केस का मेरिट कुछ और था, उसको पाकिस्तान सरकार ने देखा.
आपने कहा दहशतगर्द के आरोप थे कुलभूषण जाधव पर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन भी आपको अच्छी तरह पता है। उनका ये कहना है कि ये सारे आरोप, ये सारे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, ये सब कॉन्कॉक्टेड है, और ऐसे में बेहतर होगा कि कॉन्सुलर एक्सेस मिले। जिसका आपने वीडियो एविडेंस शेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उस शख्स से भारत के नुमाइंदों की बात हो, और तब ये असर्टेन हो कि वाकई वो इन्वॉल्व था या नहीं था। प्रोसीडिंग्स हुई या नहीं हुई, इस पर भी क्वेश्चन सवाल उठाता है। नहीं, वो तो देखिए मैं समझ सकता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ क्यों उठाए जा रहे हैं, उनको तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बहरहाल एक देखिए, जो हकीकत है उसको अफसाने से ज़रा जुदा करके देखिए। हकीकत यह है कि कमांडर जाधव पाकिस्तान में गिरफ़्तारी हुई, वो एक जाली नाम से, जाली पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे, हुसैन मुबारक पटेल के नाम से। एक दूसरा पासपोर्ट भी उनके पास था। तो ये सारे जो वाक़यात हैं, और फिर उन्होंने कन्फेशन किया है, और आप यकीन जानिए कि उनकी गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान में बहुत सी गिरफ़्तारियाँ हुई। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें प्रोवाइड की, उसकी बुनियाद पे बहुत सी गिरफ़्तारियाँ पाकिस्तान में हुई। बहुत से हमने स्लीपर सेल्स बस्ट किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तो ये कहना कि वो मासूम थे या कोई केस नहीं बनता था, पाकिस्तान ने कंकॉक्ट किया है, मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नबरद आज़मा है। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने दहशतगर्दी के हवाले से कोई सॉफ्ट कॉर्नर कहीं भी नहीं दिखाना। और पहले हमने देखिए जो हमारा ज़रबुल अज़ ऑपरेशन था, अबरदुल फसाद ऑपरेशन चल रहा है, तो पाकिस्तानी कौम पिछले कई सालों से कुर्बानियाँ दे रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। अब वो वक्त आ गया है कि जब हमने डिसाइसिवली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना है, और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक बड़ा लाजमी सवाल आपसे पूछना है। तो बासित साहब, आप कह रहे हैं कि उन पर आरोप बड़े क्लिंचिंग थे, अफसाने को हकीकत से दूर रखें। एक हकीकत अभी हमने देखा, एक फॉर्मर सीनियर ISI ऑफिशियल, आप जानते हैं मैं किन को रेफ़र कर रहा हूँ, उन्होंने तो कहा कि ईरान से कुलभूषण जाधव को पकड़ के लाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डे वन से कह रही है कि वो ईरान में था, ईरान से पकड़ा गया। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान। अब देखिए, बदकिस्मती यही है कि अफसाना और हकीकत फिर अलग नहीं हो पाए। जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कभी ISI में सर्व ही नहीं किया। कहाँ कि वो ISI के फॉर्मल चीफ हों, उन्होंने कभी सर्व ही नहीं किया ISI में। फिर क्या लोक असिस्टेंट है? तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस किस्म, लेकिन बयान तो दिया ना, बयान भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बयान भी नहीं दिया इस किस्म का। मैंने जो भारतीय चैनल्स में उनका बयान देखा, उसमें से 2-3 लफ्ज़ कटे हुए हैं जो उन्होंने पाकिस्तानी TV को बयान दिया। आप करेक्ट कर दें, क्या कहा उन्होंने? मुझे अब उन्होंने यकीनन ये कहा कि जो कमांडर जाधव की उन्होंने गिरफ्तारी के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने ये बात की कि ही वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम चाबहार। तो यहाँ पे लोगों ने शायद उसको एडिट करके इस तरह पेश किया कि उनकी गिरफ्तारी वहाँ से हुई। लेकिन ये भी तो एक सच है कि गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने भी उसका एक्सेस मांगा है आप लोगों से, जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। अब क्या बासित साहब, आप हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, इस केस को आप किधर प्रोसीड होते हुए देख रहे हैं? क्या कोई गुंजाइश बनती है पॉलिटिकल लीडरशिप पे बातचीत, या लीगली कोई तरीका जिससे उस तक एक्सेस मिल सके और राइट डायरेक्शन में कम से कम ये केस आगे बढ़े? केस तो राइट डायरेक्शन में ही बढ़ा है आशीष, मुझे आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं है। एक पूरा प्रोसेस चला है, कन्विक्शन हुई है, अपील फाइल हुई है, अपील पे फैसला होगा। उसके बाद अपील अगर रद्द हो जाती है तो फिर मर्सी पटिशन का अमल शुरू हो जाएगा। अगर वो भी रद्द हो जाती है तो फिर देखा जाएगा। वो फिर एक कानूनी तरीका है जिसके मुताबिक काम हो रहा है। अपील फाइल हो गई है यानी? वो तो आपके हाई कमिश्नर ने 26 अप्रैल को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें सबमिट की थी उन्होंने उनके फैमिली की तरफ से। सर, बहुत ज़रूरी है ये जानना, जो लोगों के, मैं आपको अभी कह रहा था कि मैं लोगों से जुड़े आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर हम भी यहाँ पर आम लोगों से मिलते हैं नुक एंड कॉर्नर पे, सबके मन में एक सवाल है। फॉरेन मिनिस्ट्री में जब इंडिया में हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपको पाकिस्तान ने इस बात की कोई जानकारी दी कि कुलभूषण जाधव कहाँ है, किस हालत में है, ज़िंदा है या ज़िंदा नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं मिलता। आप कम से कम ये साफ गोई से अगर बता सकें। ABP न्यूज़ ज़िंदा है तो केस चला है उसके ऊपर और ज़िंदा है तो आगे भी कानूनी कार्रवाई होगी, तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि ज़िंदा वो नहीं है। कमांडर जाधव ज़िंदा हैं, इसलिए कानूनी चाराजोई हो रही है।
कहाँ है ये शेयर कर सकते कहाँ, ये तो मुझे भी इल्म नहीं है फ्रेंकली। हाई कमिश्नर को इल्म नहीं है? नहीं, वो है पाकिस्तान में ही, यकीनन पाकिस्तान में। अब कहाँ हैं एग्जैक्टली, किस लोकेशन में, इसका इल्म होना मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बासित साहब पहले दिन से कह रही है कि उसको हम रिहा करके वापस लेकर आएंगे, वो निर्दोष है, हम उसे वापस लाएंगे। आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये केस उस दिशा में, उस डायरेक्शन में जा सकता है? निर्दोष तो वो कतन नहीं है, क्योंकि एक फ़ैसला हो गया है। अब अपील का मामला शुरू होगा। अब ये कहना कि वो निर्दोष है, मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे यही सेंटिमेंट है। लेकिन अगर आप हकीकतन देखिए तो एक इल्ज़ाम उन पे लगा था और उन्होंने उन इल्ज़ामात को माना भी है और फिर मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन भी दी है, जो भी वो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करते रहे हैं, और वो बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई हैं हमारे लिए। सर, आपने कुछ देर पहले कहा था कि पाकिस्तान कॉन्टेस्ट करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। क्या मैं ये मान के चलूँ, जब तक वो फैसला नहीं होता जो आपकी अपील होने वाली है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तब तक कॉन्सुलर एक्सेस डिनाइड है? मैं ऐसी कतन कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं, जो बैनुल-अक़वामी असूल हैं, उन पर हमेशा अमल दरामद किया है, उनकी कदर की है। मैंने देखा था आपका बयान था, और पाकिस्तान सरकार का भी ये बयान है कि जो अभी आरोप कुछ दिन पहले भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने लगाया कि बॉर्डर एक्शन टीम का एक दस्ता आता है, हिंदुस्तानी टेरिटरी में घुसता है और हमारे फ़ौजियों को मारता है, बीहिट करता है, और उसके बाद रोज़ा नाला के थ्रू वापस जाता है जहाँ पर ब्लड ट्रेल मिलती है। आपने इसको नकारा है, आपने कहा ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसिस्ट किया है, आपसे फॉरेन सेक्रेटरी ने बात की थी आपको बुला करके, और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, रोज़ा नाला का रेफरेंस भी आपको दिया गया। ये वारदात होते रहेंगे बासित साहब सरहद पर, तो रिलेशन कैसे सुधरेगा? पहले तो इस किस्म की कोई वारदात हुई नहीं, लेकिन बहरहाल ये आपका ये नुक्ता नज़र है और आपका प्रोरोगेटिव है कि आप अपना नुक्ता नज़र रखिए। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। जहाँ तक ताल्लुक़ात की बात है, मैं आपको और आपके नाज़रीन को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुक़ात बनाने की कोशिश की है, और आज भी हमारी ये ख्वाहिश है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुक़ात मज़बूत हों, दोस्ताना हों, हम अच्छे हमसायों की तरह रहें। अब यकीनन इसमें बहुत सी मुश्किलात हैं, एक ख्वाहिश है हमारी, और पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा इस हवाले से काम भी किया है। लेकिन ये एक मुश्किल ताल्लुक़ है, जो हमारे मसाइल हैं, तनाज़ात हैं, हम समझते हैं कि वो सिर्फ़ बातचीत के ज़रिए ही हल हो सकते हैं। और अगर हम एक बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुस्तक़बिल में बेहतर समरात निकलेंगे उसके। जहाँ तक ताल्लुक़ात की बात है, मैं आपको और आपके नाज़रीन को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुक़ात बनाने की कोशिश की है, और आज भी हमारी ये ख्वाहिश है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुक़ात मज़बूत हों, दोस्ताना हों, हम अच्छे हमसायों की तरह रहें। आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियो रिलीज़ किया कि रिटेलिएशन किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान सेना के कुछ पोस्ट्स को नौशेरा में डैमेज किया गया। इसके एवज़ में ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया, और इंडिया में ये पता चला कि वो वीडियो तो यूट्यूब का वीडियो था, फ्रेम बाय फ्रेम वो वीडियो जो यूट्यूब पे कुछ समय पहले पोस्टेड था। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से पाकिस्तान को भी तो प्रीमैच्योर इस तरह के रिएक्शंस नहीं देने चाहिए? नहीं, हमने तो कोई प्रीमैच्योर रिएक्शन नहीं दिया। मैंने आपको बताया कि वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम वो है जो पहली बात तो ये है कि सीज़ फायर जो सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग है हमारी, कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको ऑब्ज़र्व करें, इसको वायलेट नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि जो सीज़ फायर हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको बरकरार रखना चाहिए और उसको वायलेट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक 9 मई की आप बात कर रहे हैं, जो कि क्लेम ये किया जाता है कि पाकिस्तानी पोस्ट को हमने मारा,
या तबाह किया, उसमें भी कोई हकीकत नहीं है। देखिए, इस किस्म हमारी तरफ से बिल्कुल डिनायल आया है इस पर, और मैं इस हवाले से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। और मैं क्या तो आप कह रहे हैं जो इंडियन आर्मी ने वीडियो जारी किया वो भी फेक है? लगता तो यही है, क्योंकि ऐसा कोई वाक़या हमारी साइड पे तो हुआ ही नहीं। देखिए, एक चीज़ बहुत कंसर्न कर रही है आजकल हिंदुस्तान में लोगों को, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, और ये खुल करके आरोप लगाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि ये पाकिस्तान इंस्टिगेट कर रहा है, बच्चों को पत्थर देना, स्पॉन्सर करना, एंटी इंडिया फीलिंग को वहाँ पर फ्यूल करना, ये काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इस वजह से माहौल कश्मीर में बिगड़ता जा रहा है। ये आरोप है पाकिस्तान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मुझे नहीं मालूम आप खुद इस पर कितना यकीन करते हैं। मुझे तो श्रीनगर या वैली जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये बात मैं समझता हूँ कि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और दुनिया जानती है कि एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पिछले 70 साल से है, और इसी तनाज़े की वजह से पाकिस्तान और भारत ने जंगें भी लड़ी हैं, और इसी की वजह से जो बाहमी एतमाद है वो नहीं है। यही एक बुनियादी वजह है, बुनियादी तनाज़ा है, और इसी बुनियादी तनाज़े से और बड़े तनाज़ात ने जन्म लिया है, चाहे वो सियाचिन हो, सर क्रीक हो। तो ये सारे जितने भी मसाइल बाद में 1947-48 के बाद हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह जम्मू और कश्मीर का मसला ही है। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है और दिली ख्वाहिश है, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है इस खित्ते की कि इस मसले को जिस कदर जल्द हो हल कर लेना चाहिए, और हल इस तरह करना चाहिए कि जो भी हल इसका हो वो जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनकी उमंगों के मुताबिक हो। बासित साहब, ये फिर मैं आता हूँ, दो मुल्कों के आपस के कोऑपरेशन की बात है, एक ट्रस्ट का मामला होता है। बुरहान वानी का मारा जाना, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उसको एक हीरो कहें, आपको नहीं लगता वहाँ पर रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए? अब सब्ज़ार मारा गया है, उसको भी क्या आप हीरो कह देंगे? इन चीज़ों से तो बात बिगड़ेगी ना? नहीं, बिगड़नी नहीं चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। एक मसला चल रहा है दिहाइयों से, ये कोई नई बात तो नहीं है ना, बहुत अरसे से ये मामला चल रहा है। बट एक नेशन ने किसी एक टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया, उसको टेररिस्ट का आप उसको हीरो कह रहे हैं, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। नहीं, देखिए, वो आपकी नज़र में टेररिस्ट, अगर ऐसा कोई बयान इधर से आए बासित साहब, तो उस पर आप भी ऑब्जेक्ट करेंगे? नहीं, अगर आपके मामलात के बारे में कोई कहे तो। नहीं, देखिए, अब ये भी मसला है, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर एक तनाज़ा है, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है। इसमें पाकिस्तान भी पार्टी है, आप भी पार्टी हैं, और कश्मीरी भी इसमें एक पार्टी है। तो ये कहना कि ये हमारा हिस्सा है, इसी से तो सारे मामला बिगड़ते हैं। जब आप हकीकत थोड़ा रेस्ट्रेंट की ज़रूरत नहीं है इस तरह के बयान प्राइम मिनिस्टर लेवल पे? नहीं, देखिए, एक सेंटीमेंट है, और हमारे वज़ीर आज़म एक सेंटीमेंट का इजहार किया, उसमें तो क़तन कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ऐसा परसेप्शन एक ये भी है कि जो कुलभूषण जाधव का मामला हुआ हो, या जो भी हाल में हम देख रहे हैं होते हुए सीज़ फायर वायलेशंस के आरोप जो इंडिया लगातार आप पर लगा रहा है पाकिस्तान पर, ये सब कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है पाकिस्तान में। आर्मी और नवाज शरीफ गवर्नमेंट में पट नहीं रही है, चाहे वो पनामा लीक्स हो, डॉन लीक्स हो। सबक सिखाना है नवाज शरीफ सरकार को, इसलिए पाकिस्तान आर्मी, हमेशा से कहा जाता है आपके यहाँ कई पावर सेंटर्स हैं। खैर, ये जहाँ तक वायलेशंस का ताल्लुक़ है, अब हमारे यहाँ यही लोग कहते हैं कि जो फायरिंग होती है अनप्रोवोक्ड वो भारत की तरफ से होती है। जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान से फायरिंग होती है। 4 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान फिर से एक दूसरे को खेलने वाले चैम्पियंस ट्रॉफी में। मैं तो एक ही नाम ले सकता हूँ, विराट कोहली। कहाँ टिकेंगे आप उनके सामने? मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छा मैच हो, इंटरटेनिंग मैच हो, और बाकी जो टीम बेहतर होगी वो जीत जाएगी। बायलैटरल सीरीज़ कब होगा बासित साहब? क्योंकि अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा, मैंने देखा उनका बयान की। देखिए, यही है कि अगर आप प्री कंडीशंस लगा देंगे तो फिर तो शायद कभी ना हो पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हाई कमिश्नर पाकिस्तान अब्दुल बासित साहब, जिन्होंने ख़ास तौर पर, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कि हाल फिलहाल जो कुछ भी हमने होते हुए सरहद पर देखा, उस दौरान पहली बार किसी हिंदी चैनल से मुखातिब हो रहे हैं, और बड़े खुलकर अपने देश की तरफ से अपनी सारी बातें उन्होंने कही। और अब उम्मीद यही किया जा सकता है कि बहुत
जल्द एससीओ समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक छत के नीचे होंगे और देखना होगा कि टॉक्स का या बातचीत का कोई सिलसिला की गुंजाइश वहाँ से शुरू हो पाती है कि नहीं। बहरहाल बहुत से मसले हैं जिनको सुलझाना बाकी है और ये बहुत ख़ास है कि सर आपने रमज़ान के वक्त के समय वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। देखते हैं कैसे ये ट्रस्ट डेफिसिट कम हो पाता है। बहुत शुक्रिया। खुशी है कि हम जो हमारा जो इख्तितामी नोट है वो मस्बत है, पॉजिटिव है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका।